चलिए आपको ले चलते हैं शहंशाह अकबर के उस मशहूर दरबार में, जहां एक चोरी ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल की जो बताती है कि कैसे कभी-कभी सच को बाहर लाने के लिए एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सोचिए, आगरा का लाल किला, और वहां हवा में एक अजीब सा भारीपन था। रोज गूंजने वाली शहनाइयों की जगह एक बेचैन करने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। हर दरबारी की नजरें तो झुकी थीं, पर हवा में तैर रहा एक सवाल सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था। और इस भारी खामोशी की वजह थी एक ऐसी गुस्ताखी जिसने दरबार की नींव को ही चुनौती दे डाली थी। जब शहंशाह अकबर की गूंजती हुई आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा, तो हर शब्द में निराशा और अधिकार का वजन था। उनके बोलते ही सन्नाटा और भी गहरा हो गया। हर मंत्री जमीन को घूर रहा था, लेकिन शक की सुई तो हर एक पर घूम रही थी। चोर उन्हीं के बीच में था। तो जब सारे रास्ते बंद दिखने लगे, तब शहंशाह ने अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ देखा। बीरबल, वो इंसान जिसकी बुद्धि उसकी तलवार से भी ज्यादा तेज मानी जाती थी। अब देखिए, शहंशाह ने तो मांगी थी समझदारी, पर बीरबल का जवाब, वो तो सबको हैरान कर गया। एक ऐसा जवाब जिसने दरबार में फुसफुसाहट की एक नई लहर दौड़ा दी। सच को खोजने के लिए झूठ की इजाजत? भाई, ये कैसा दांव था? और बस यहीं से शुरू हुई बीरबल की वो चाल, जो इतनी अनोखी थी कि कोई भी उसके अंजाम का अंदाजा तक नहीं लगा सकता था। बीरबल के इन आत्मविश्वास से भरे शब्दों ने तो दरबारियों के बीच जैसे शक की आग ही लगा दी। कोई फुसफुसाया, अरे बीरबल झूठ बोलेंगे? तो कोई बोला, ये कैसा न्याय है? दरबार में हैरानी और शक का माहौल बन गया था। बीरबल के निर्देश सुनने में तो बहुत सीधे साधे थे, पर उतने ही अजीब भी। हाथ धोना, रंग बदलना, ये एक ऐसी पहेली थी जिसे कोई दरबारी समझ नहीं पा रहा था। फिर भी हुक्म तो हुक्म था, मानना तो पड़ेगा ही। और यही तो था बीरबल का असली कमाल। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि ये एक बड़ी ही चालाकी से बुना गया मनोवैज्ञानिक जाल था। एक ऐसा जाल जो इंसान के सबसे गहरे डर को निशाना बनाने वाला था, पकड़े जाने का डर। उस रात जहां कुछ लोगों ने चैन की नींद ली, वहीं कुछ के लिए वो रात मानो एक सजा बन गई। कहते हैं ना कि साफ ज़मीर सबसे नरम तकिया होता है। तो जो निर्दोष थे वो तो आराम से सो गए, लेकिन चोर, अरे उनके लिए तो वो रात एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसी थी। उनका अपराध बोध उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो बार बार अपने हाथ धो रहे थे, मानो वो अपने गुनाह के दागों को धो सकते हों। अगली सुबह जब दरबार फिर से लगा, तो हवा में जो तनाव था ना, वो साफ महसूस हो रहा था। अब इस खेल के आखिरी पड़ाव का वक्त आ चुका था। बीरबल की तेज नजरें, उनसे भला क्या छिप सकता था? उन्होंने फौरन उन लोगों को देख लिया जिनका व्यवहार ही उनकी चोरी की गवाही दे रहा था। घबराए हुए हाव-भाव, छिपे हुए हाथ, माथे पर पसीने की बूंदें। उनका डर एक रोशन मशाल की तरह चमक रहा था। शहंशाह की आवाज में अब बेचैनी साफ झलक रही थी। वो अब और इंतजार नहीं कर सकते थे, उन्हें बस सच जानना था। और तब बीरबल ने वो जवाब दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने एक पल का ठहराव लिया और फिर कहा, हुजूर, जिसे झूठ का डर लग जाए, समझ लीजिए सच वही छिपा रहा है। यही तो था बीरबल की पूरी चाल का सार। उनका झूठ एक आईने जैसा था। उसने किसी पर कोई जादू नहीं किया, बल्कि हर इंसान के अंदर छिपे डर और अपराध बोध को ही उनके सामने लाकर रख दिया। जादू नहीं, बल्कि डर। डर ही वो ताकत थी जिसने चोरों को बेनकाब कर दिया था। और इसके बाद जो हुआ, उसने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि अकल से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सच का बोझ इतना भारी था कि दोषी मंत्री बस टूट गए। उनके सारे बहाने धरे के धरे रह गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अपने ही डर के जाल में फंसकर उन्होंने एक एक करके अपना गुनाह कबूल कर लिया। शहंशाह अकबर को उस दिन एक बहुत गहरा सबक मिला। उन्हें ये समझ आ गया कि सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग से जीती जाती हैं। और जैसे ही न्याय हुआ, दरबार में मानो फिर से जान आ गई। शहनाइयों की धुन एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये बुद्धि की जीत का जश्न था। दरबार की दीवारों से जय हो बीरबल की बुद्धि की आवाजें गूंज उठी। तो ये सदियों पुरानी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई के साथ छोड़ जाती है
कि हमारा सबसे बड़ा जज कोई बादशाह या अदालत नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आवाज, हमारा ज़मीर होता है। बीरबल का झूठ तो सिर्फ एक चिंगारी थी, असली आग तो ज़मीर ने लगाई थी, जिसने सच को बाहर निकाला। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कोई भी अपने अंदर के सच से आखिर कब तक और कहाँ तक भाग सकता है।